माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस या माइकलिस मेंटन इक्वेशन। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है ये हमारी माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस से आई है। तो ये इक्वेशन आपको बीएससी एमएससी दोनों में ही आएगी, तो इसको समझ लेना एक बार में काफी जरूरी है। वैसे तो आपको नोट्स में, आपके बुक्स में ये इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव इंटरनेट पे मिल जाएगी, बट इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझोगे ही नहीं तो डिराइव करते वक्त इक्वेशन दिमाग से निकल जाएगी। तो इसी चीज को आज हम शॉर्ट में देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम प्राची है और मैं आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले इसकी कुछ इंट्रोडक्टरी 2-3 लाइनें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्या अजम्पशंस है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्दर इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो हमारा जो लियोनार्ड माइकलिस और जो हमारा मॉड एल मेंटन 1913 में ये क्या कर रहे थे, जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज को जो इस पे स्टडी कर रहे थे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जो सुक्रोज भी करवा रहे थे, और ये किस एंजाइम कैटलाइज कर रही थी, इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से। तो इसी टाइम उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज कर दिया। और किस अजम्पशन पे बेस्ड है, अजम्पशंस हम इसके नोट डाउन करेंगे। तो इसकी अजम्पशंस है हमारे सबसे पहले कि वन सिंगल सबस्ट्रेट होगा, वो वन सिंगल प्रोडक्ट को बनाएगा, या उसमें मतलब सिंगल सबस्ट्रेट गिव्स सिंगल प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे 1-1 लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप इसको चाहे तो पूरे लाइन वाइज लिख सकते हैं। दूसरा है कि प्रोसेस जो होगा इनिशियल से स्टार्ट होएगा और वो कॉम्प्लेक्स जाके बनाएगा। थर्ड है हमारा कि जो कंसेंट्रेशन होएगी सबस्ट्रेट की, कंसेंट्रेशन होएगी जो हमारी सबस्ट्रेट की वो बहुत ग्रेटर होगी कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इन अ सिस्टम से। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा, जो इंटरमीडिएट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो हमारा इंटरमीडिएट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। फिफ्थ हमारा होगा जो डिकम्पोजिशन ऑफ अ सबस्ट्रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कंसेंट। अब जो हमारा सबस्ट्रेट कोई भी टूटेगा, जो उसकी डिकम्पोजिशन होगी, ये किसके इक्वल दिखा रहे हैं हमारे पास, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारे पास फॉर्म्ड होगा। तो इस कुछ 5 अजम्पशंस पे हमारा जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है वो बनने वाला है। तो हमने हाइपोथेसिस में देख लिया क्या होता है, एक बार हम फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास साइंटिस्ट थे माइकलिस और मेंटन 1933 में वो स्टडी कर रहे थे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज कैटलाइज्ड बाय इन्वर्टेज एंजाइम। तो उस टाइम उन्होंने कुछ अजम्पशंस और ये थ्योरी को प्रपोज किया था। तो अजम्पशंस हमने डिस्कस कर लिए, अब हम इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन डिस्कस करने के लिए हमें पता होना चाहिए जो एंजाइम है हमारा वो वीकली बॉन्ड बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट से, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से और सबस्ट्रेट से। बट जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये डिकम्पोज होके हमारे पास प्रोडक्ट और फ्री एंजाइम देते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम का साइन दे सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बन गया और ये हमारे पास एंजाइम प्लस प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये हमेशा जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन होती है इसे मैं यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, इससे पहले मैंने आपको अजम्पशंस लिखाई है, वहां से अजम्पशंस लिखने के बाद ही ये इक्वेशन या इसके पहले जो मैंने आपको लाइन बताई है वो आपको लिखनी होगी। इसके बाद कुछ हमें सिंबल्स को नोट डाउन कर लेना है जो कि मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। तो हमारा है E1 जो कि हमारा टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, और हमारा है S जो कि हमारा टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है। उसके बाद हमारा ES है, ये हमारा टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का है, और E1 माइनस ES ये कंसेंट्रेशन ऑफ किसकी है, फ्री एंजाइम की। तो ये कुछ नोटेशंस है जो हमें इस रिएक्शंस के बाद देनी है, जो कि हम अपने पूरे इक्वेशंस में यूज करने वाले हैं। अलग अलग बुक्स में, अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग प्लेसेस पे सिंबल्स थोड़े वेरी कर सकते हैं।
तो अब हम इसके बाद फर्दर जो हम इक्वेशन देखने वाले हैं वो होगा हमारा द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब अब प्रोडक्ट की अपीयरेंस। अब यहाँ पे हम काइनेटिक्स में थोड़ा घुसने वाले हैं। तो अब यहाँ पे क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट मतलब वेलोसिटी कितनी होने वाली है, वेलोसिटी v इज प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको हम लिख सकते हैं v, तो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू k नॉट इक्वल्स टू, और इसको इस तरह से। अब हम v मैक्स तब लिखेंगे जब हमारी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा हाई होगी, तो k इंटू एंजाइम टोटल लिख देंगे, इक्वेशन 2 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v अपॉन v मैक्स इज इक्वल्स टू ES अपॉन एंजाइम टोटल। ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम Km निकालने वाले हैं, जो K हमारा कांस्टेंट होगा, तो हम Km को किस तरह निकालेंगे, Km हमारा एंजाइम टोटल माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट इंटू S अपॉन ES, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 को और किस तरह से हम लिख सकते हैं, और हम इक्वेशन नंबर 4 को लिख सकते हैं, और अब हम अपना जो ये ES है इसको हम इधर लाएंगे और एज इट इज जो सारी चीजें वो सेम रहेगी। तो हमारी ES इंटू KM इज इक्वल्स टू ET इंटू S, ET इंटू S माइनस ES इंटू S। या इसको हम और भी कई तरीकों से लिख सकते हैं। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटू KM प्लस ES इंटू S इज इक्वल्स टू ET इंटू S। और भी तरीके यूज कर सकते हैं, जो होगा हमारा ES अपॉन ET इज इक्वल्स टू S अपॉन KM प्लस S। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन नंबर 4 था, ये इक्वेशन नंबर 5 आएगा। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। अब हमारी जो ES अपॉन ET है उसकी वैल्यू को अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। Substituting the value of ES upon ET from equation 3 and 5। जो इक्वेशन 3 थी आप थोड़ी सी आपने नोट डाउन की तो अपने नोट डाउन इक्वेशन में देख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा v अपॉन v मैक्स, जो कि मैं डिवाइड करके इक्वेशन आया था, S अपॉन KM प्लस S, और इसको मैं अरेंज कर सकते हैं v इज इक्वल टू v मैक्स इंटू S अपॉन KM प्लस S। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। इसी को हम अपना बोलते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन। माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ये हो गई हमारी माइकलिस मेंटन इक्वेशन। और इसको एक और तरह से हम लिख सकते हैं, Km इज इक्वल्स टू सबस्ट्रेट V मैक्स बाई V माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। तो Km हमारा यहाँ पे क्या है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, बट ये हमारा ये माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है, माइकलिस कांस्टेंट। हमारी लोएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वगैरह वगैरह सारी चीजें बताती है हमारे पास। तो अब हमारे पास ये आ गया हमारा माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस, किस तरह से हमने डिराइव किया है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बहुत ही छोटे में डिराइव करके आपको बताया है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कहाँ पे इक्विलिब्रियम स्ट्रेट आती है, किस तरह से डिराइव करते हैं। बाकी वीडियोस में भी आप देखोगे तो काफी लेंथी मिलेगा आपको। मैंने इसे बहुत ही शॉर्ट में बनाया और एक भी स्टेप मिस नहीं किया है।
तो अगर तो ये थी हमारी माइकलिस मेंटल इक्वेशन। तो अगर तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर करें, नीचे कमेंट करके भी जरूर बताएं ताकि हमें थोड़ी सी और एप्रिशिएशन मिले। उसके साथ साथ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो सजेशंस को भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।